ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो जल्द ही दस्तक दे सकती है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने विकास प्राधिकरण और नगर निगम से सड़कों से जुड़ी जानकारी मांगी है। साथ ही जिन सड़कों पर भविष्य में फ्लाईओवर्स, अंडरपास, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है, उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। मेट्रो संचालन को लेकर बनी कमेटी मेट्रो के लिए जो खाका है वो बनाने में जुटी हुई है। यह मेट्रो ओल्ड गुरुग्राम की 8 मुख्य सड़कों से गुजरेगी और इसके अलावा 34 सड़कों को मेट्रो लाइन क्रॉस करेगी, जिसकी तैयारी में विभाग ने अपने स्तर पर अब जल्द से जल्द काम भी शुरू कर दिया है। अगर आप भी सोनीपत से दिल्ली हमेशा आते जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में आपको दिल्ली से सोनीपत जाने के लिए जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो जल्द ही सोनीपत तक चलेगी, जिसके लिए 3 नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो दिल्ली में मेट्रो की येलो लाइन से जुड़ेगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने काम तेजी से शुरू कर दिया है। 3 नए कॉरिडोर तैयार करने के लिए मेट्रो टोपोग्राफी सर्वे कराएगी। ये कॉरिडोर दिल्ली से नोएडा सेक्टर 142, समयपुर बादली से कुंडली और कुंडली से सोनीपत के लिए बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया जाएगा। इसके लिए 2 गांव की जमीन खरीद की जो शुरुआत है वो जल्द हो जाएगी। वहीं जमीन को अधिग्रहण करने के लिए विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं फिलहाल 2 गांव की जमीन अधिग्रहण करना बाकी है। इसके अलावा 2 गांव की 94% जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। किसानों को जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर आप भी जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल नोएडा में जमीन रजिस्ट्री पर बड़ी खबर सामने आई है। हिंडन नदी और यमुना नदी के डूब क्षेत्र के इलाकों में रजिस्ट्री पर लगी रोक हट सकती है। यूपी सरकार डूब क्षेत्र में कृषि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नया दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सरकार से सुझाव मांगा है। आपको बता दें कि इस इलाके में जमीनों की रजिस्ट्री पर पिछले 5 साल से रोक लगी हुई है। अभी डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री करने के लिए कमेटी से एनओसी लेना जरूरी होता है। यूपी की योगी सरकार आगरा को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जल्द ही आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत करेगी। इस योजना के आने से आगरा जल्द ही निवेश का एक नया केंद्र होगा। प्राधिकरण आगरा की पहचान का फायदा उठाते हुए गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा देगी और आगरा को एक प्रमुख इकोनॉमिक सेंटर के रूप में भी विकसित करेगी। दिल्ली और लखनऊ से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लाखों लोगों को आसानी से रोजगार भी मिल सकेंगे।